राष्ट्रपति चुनाव के समय में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का मुद्दा उठाया बीजेपी से, उन्होंने मांग की कि कोई सेकुलर होना चाहिए। इस पर आरएसएस का भी बयान आ गया कि हिंदुत्ववादी कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता। क्या चाहिए? ये जो कई एक दिनों से ये जो पहल हुआ नीतीश कुमार के द्वारा कि बीजेपी तय करे कि अगला प्रधानमंत्री जो है उसका नाम अनाउंस करिए और वो सेकुलर होना चाहिए, तो मैंने बार बार कहा कि इतना विलंब से सुख भोग करके सुख भोग रहे हैं सत्ता का आरएसएस और बीजेपी के ब्लेसिंग से, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि 2 साल बाद अभी चुनाव होगा देश में। अब पहले ये इस सवाल को इन्होंने छेड़ा है, इस पर विभिन्न कॉर्नर से, आरएसएस से, बीजेपी से, इनके पार्टी से हम लोगों के द्वारा कई एक तरह का रिएक्शन आ चुका है। नरेंद्र मोदी तो जग जाहिर है, सेकुलर और कम्युनल का सर्टिफिकेट नए ढंग से गढ़ने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी को। क्या हुआ गुजरात में गोधरा घटना के बाद, उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी, तो पहले नीतीश कुमार जी से हम जानना चाहते हैं कि आपको उस समय याद क्यों नहीं आया जब अटल जी बोले कि राजधर्म का पालन करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, और अडवाणी जी बचाव किए नरेंद्र मोदी का, खुल करके बचाव किए। राज्यसभा का मैं सदस्य था उन दिनों में, अपर हाउस में, और सभी लोगों ने मांग किया कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ, डिसमिस करो वहां की सरकार को। अटल जी को सख्त थे, देखिए आडवाणी जी ने खुल करके बचाव किया नरेंद्र मोदी को, सारा पाप और उसमें नीतीश कुमार भी थे। रेल मंत्री का भोग किए और फिर यहां भोग कर रहे हैं इसमें, और इनका लाट टपक रहा है कि आपस में यही सोचते थे कि झगड़ा होगा, बीजेपी में तो हमारे नाम पर सहमति हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा खर्चा करके खजाना का बिहार के गरीबों का यह प्रचारित कराया कि बिहार बदल गया, ओबामा से आगे नीतीश चले गए, चीन को भी किसान बिहार के पीछे छोड़ दिए, 15% ग्रोथ रेट हो गया, जो भी आदमी आता है उसे अपना विकास के हवा को ही फूंकवाते हैं। कहाँ से सब नेता आता है जिनको फूंकता है कि हाँ भाई पटना है, इसी में बैठा, और लोग चले जाते हैं। तब ये जो मामला अभी छेड़ा, आखिर तो नीतीश कुमार अगर सेकुलर होते, ये बात सही है कि हम सब लोग एक साथ थे पहले, नीतीश कुमार सहित शरद यादव, लोकदल पुराना घर समाजवादी, लेकिन तो सिद्धांत विहीन असूलों को तिलांजी दे करके नीतीश कुमार कि कहीं भी जा सकते हैं नीतीश गद्दी के लिए, इसमें कहीं कंफ्यूजन बिहार की जनता को और देश की जनता के मन में, उनके मस्तिष्क में बात नहीं आनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से नीतीश कुमार को जानता हूं, इतना विंडिक्टिव आदमी, ये क्या क्या हम लोगों के साथ इन लोगों ने किया, वो तो ईश्वर ही इनको माफ करेगा या नहीं करेगा, ईश्वर इनको तो माफ नहीं करेगा। ये आदमी इस तरह का आदमी है, ये किसी का आदमी नहीं है नीतीश कुमार, एकदम साफ बात, सब दिमाग में से बात करनी चाहिए सब। तो अब इनको याद आ रहा है सेकुलर और कम्युनल, तो ये एनडीए में हैं और सुख भोग कर रहे हैं, तो बार बार हम पूछ रहे हैं कि आप बताओ ना कि कौन सेकुलर है,
कौन उसमें सेकुलर है उस कंपार्टमेंट में। अभी बलबीर पूंज ने भी कहा, वो मामूली नेता नहीं है, वो मजबूत नेता है। बताया कि नीतीश कुमार 2-2.5 साल तक वहां भी राजपाट किए। घटना ताजा था, गोधरा वाला, गुजरात वाला। अब वो सब बात, आरएसएस के जो हेड है भागवत जी ने भी आज देखा, टीवी पर दिखा रहा था लोग कि हिंदूवादी ही होगा, तो इनको साइज में ला दिया बोल करके। हिंदूवादी या कम्युनलिज्म और हेट्रेड, देश सबों का देश है। तो ये आरएसएस के और बीजेपी को दूर रखने के लिए हम लोगों ने यूपीए का फॉर्मेशन किया था, यूपीए नंबर 1 और 2 भी, कि इनको आने नहीं देना है। ये नीतीश कुमार लाया, उस समय रखा पाल पोस के बिहार में लाया। बिहार में आरएसएस बीजेपी ने पैर रखा, तो अब इनको याद आ रहा। बलबीर पूंज ने भी कहा ये देश में कोई भी सांप्रदायिक चदरा ओढ़ करके अगर बोले कि हम सेकुलर हैं, तो ये असल में बात इसमें जो हमको समझ में आ रही है कि पार्लियामेंट में हमने बयान दिया था कि अडवाणी जी व्यर्थ में आप घूम रहे हैं, इस एज में आप तो होंगे नहीं। ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आरएसएस ने घोषित कर दिया है, प्लानिंग हो गई है नरेंद्र मोदी का, जो जग जाहिर है कि अमेरिका ने भी बोल दिया कि कोई भी नागरिक उस तरफ मत जाना। ये कोई नई बात नीतीश कुमार ये तो दूसरे कारण से उठा रहे हैं। ये तो सारा दुनिया जानता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी नहीं है। आप हाल ही में हाथ मिलाया, उस समय भी हाथ मिलाया। ये पर भी उन्होंने विनती किया अपने बीजेपी के कि लालू को हराना है और हम लोग को मुस्लिम वोट लेना है, ठगना है, तो नरेंद्र मोदी को मत भेजिएगा चुनाव के दौरान, दूसरे जगह अपना रहे हैं। ये उन्होंने विनती की। लालू इनके लिए खतरनाक मतलब एलिमेंट इनके नजरों में, जिनको पाले पोसे हम लोग को तैयार किया। सब लोग जानते हैं, तो ये कट्टरपंथी तो कभी हो ही नहीं सकते। और अब बताओ, ये 2 साल है, 2 साल के बाद चुनाव होगा, तो अभी से ये जो बजाए हैं, और बजा का मतलब सब जगह सारा, तो मोहन भागवत माइनस आरएसएस। बीजेपी तो हम लोग बार बार बोलते हैं, एक तो मखौटा है दिखावा के लिए, असली ताकत है आरएसएस। नागपुर के फरमान को ही बीजेपी के आचार्य स्वीकार किया। ये अडवाणी जी ने कि हम आरएसएस है। ये सुशील मोदी का गर्दन लड़खड़ा रहा है, इसको तो तारा नजर आ रहा है कि डाइवोर्स होगा तो इसका मुश्किल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगा। ये आरएसएस है। नंदकिशोर भी है, तो आरएसएस है सब, ये सब लोग। इसलिए हम पूछा कि भाई बताओ कि तुम लोगों में कौन जो दाग लगा है तुम लोगों को, पर दाग को कैसे छोड़ा दोगे? पर नीतीश कुमार सेकुलर ताकतों को बहुत कमजोर किया उस वजह करके। तो आप ये बोल रहा है कि होना चाहिए, तो असल में इसमें सच्चा बात यह है कि ये भी पुआ पका रहे थे कि ये प्रधानमंत्री जब झंझट और नेट होगा आपस में तो हम लोग को मान लेगा। अभी जो ये ऑपरेशन यहाँ जो हुआ है नीतीश के मुंह से, और मोदी, सुशील मोदी जो हमारा सेक्रेटरी था यूनियन का, तो ये लोग जो लड़खड़ा रहा बोलने में, तो ये ऑपरेशन है बीजेपी का, अडवाणी जी का, कि आप लोग बोलो, कम से कम बोलो भाई, त्राहिमा मतलब जो मचा हुआ है घमासान, कि आप बोलोगे तो हो सकता है कि कोई चीज बदल हो जाए। लेकिन आज रूल आउट कर दिया। अडवाणी जी पर भी बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप अवस्था का। इसीलिए ठोक ठठा करके हमारा ये मान्यता है कि बिल्कुल, देखो ये गद्दी में फिर आएंगे कहां से लोग, इनको बनाएगा इन लोगों को कौन देश में?
देश धर्मनिरपेक्षता का प्रबल स्ट्रॉन्ग सपोर्टर सभी जाति सारे बिरादरी में ये देश सबों का देश है, हिंदू है मुस्लिम। राष्ट्रपति चुनाव में जो अभी बात आ रही है, सांगमा को बीजेपी समर्थन देगी और ये नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि प्रणब मुखर्जी को देना है, तो क्या ये राष्ट्रपति चुनाव के बाहर? देखिए, इसको तो बेकार का ये सब डिस्प्यूट, मतलब हारा हुआ सिपाही, सब डिफिटेड सिपाही, प्रणब बाबू को राष्ट्रपति बनने से कोई रोक सकता? मेजर पार्टी, सब पार्टी के लोग, सब इतना बड़ा वोट उनको मिला, तो सुना है जदयू भी बोला कि सपोर्ट करेंगे और आज बीजेपी बोला कि संगमा को सपोर्ट करेंगे। तो कर लो ना, चुनाव कर लो ना। हम तो लगातार बोल रहे हैं कि सर्वसम्मति करो, इसको टू मच हो गया। इतना बड़ा गरिमामय पद को डाइल्यूट किया लोगों ने, हर आदमी अपने पॉकेट में कैंडिडेट लेकर घुमाते रहा। तो अब तो सब ममता बनर्जी को भी करना पड़ेगा। तो भारी वोट है, ये तो क्लियर है ये मामला, इसमें दो राय है नहीं। तो ये बिल्कुल, ये जो नीतीश कुमार हैं, ये इनको आईना दिखा दिया आरएसएस। तो जो शुरू से हम बोल रहे हैं कि बेमेल का ब्याह और कनपट्टी भर सिंदूर, ये जो हमको डिसलॉज करने के लिए जो बनाया था गठबंधन मेल वाला, ये खत्म होने जा रहा है। डाइवोर्स और करीब दिख रहा है। नहीं, खत्म होने जा रहा है। अगर आप लोगों को नहीं नजर आवे तो नहीं नजर आवे। गठबंधन टूट हम तो गया। शरद यादव जी ऐसे आपको डिब्बा नहीं बोलेंगे, जो बात है तो बोल दिया। तो जब आते हैं सुबह शाम आपको बता रहे हैं हम सब, और चाहे जितना भी माथा पटक ले, जहां भी जाए, नीतीश कुमार इनका टुकड़ा या कहीं भी, नीतीश कुमार को कोई बचा नहीं सकता। राजनीति में ये प्रफेल नहीं करेगा। सब आदमी पहुंच समझ गया, बोलता नहीं। हमने क्या बोलते? एनडीए में जो कुछ भी हो रहा है, आपको लगता है इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा? अरे फायदा नुकसान का बात नहीं न है, ये तो वैसे जमात में है कि जहाँ 2 पैसा फायदा हो नीतीश वहां चला जाता है। हम लोग तो रूल सिद्धांत पर कायम है। नीतीश कुमार का ये है मतलब कि जहां 2 पैसा उसको फायदा होगा वहां जाएगा, हमसे नहीं जाएगा। हम डंका के चोट पर बोला कि नहीं कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, तो शुरू में भी हम लोगों ने सब कहा कि नहीं, सोनिया गांधी जी बने प्रधानमंत्री, इनको नहीं बनने देंगे, और हम लोग समर्थन किया इनको प्रिवेंट करने के लिए, और ये कमजोर किया। इसमें देखिए नीतीश कुमार जी उसमें गए, उसका कारण है दूसरा। अब वो कारण बताना ठीक नहीं है, जहां वहां गए, प्रकाश जानते होंगे। तो ये कारण दूसरा है। अब ये लालू का भूत दिखा करके, आरजेडी का भूत दिखा करके, और इन लोगों का बेतहाशा समर्थन आरएसएस का नीतीश कुमार को मिला, तो ये डाइवोर्स की स्थिति है। और ये चाहते हैं, रिझा रहे हैं कि हम हटेंगे तो मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा। ये लालच में, ये गलतफहमी के शिकार है। देहात में कहावत है कि 7 चूहा खा के बिलाई बैली भगते। 7 को चूहा खा के अब बिल्ली मतलब हो गई कि नहीं, हम भक्तिन हो गए, हम साधु संत हो गए, हम वेजिटेरियन है, तो आग लगा हुआ है। कांग्रेस से भी कुछ इशारा मिला कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने कहा कि यदि बीजेपी के साथ छोड़ दें नीतीश तो स्वागत है कांग्रेस में। नहीं, वो अपना कौन क्या बोला नहीं बोला उस विषय में हम थोड़ी जानना चाहते हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। प्रभारी आता, कौन आता, कोई चरक आते, कौन आते, कौन बोलते, कुछ भी बोलोगे तो अपना उसका लाभ उठाते, सर कोई कमेंट नहीं।